हाय गाइस, आई होप यू ऑल वेल। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर। जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ते हैं तो वैसे सम कई टीचर जो वहाँ पे नाउन से भी स्टार्ट करते हैं, बट हम वर्ब का ना एक पार्ट होता है दैट इज़ वर्ब बेसिक, जो फंडामेंटल क्लासेस होती हैं तो उसी से हम स्टार्ट करेंगे। तो जैसे हमने छोटी क्लासेस से हम पढ़ते हैं कि हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जिनको ऑक्सिलरी वर्ब्स के नाम से भी जानते हैं, फिर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स भी होती हैं, फिर ट्रांजिटिव वर्ब्स स्टूडेंट्स पढ़ा होगा आपने, इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, मतलब वर्ब्स की एक कैटेगराइजेशन होता है। क्लियर? तो उसी की एक कैटेगरी को मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ इस लेक्चर में, दैट इज डायनामिक और स्टेटिव वर्ब्स। अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करूँ, चाहे वो स्टेट के हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के, चाहे बैंकिंग एग्जाम्स, या हम क्लैट के भी जो एग्जाम्स देते हैं, तो बेसिकली उसमें जो है स्टेटिव वर्ब्स, स्टेटिव बोल सकते हो और वी कैन ऑल्सो से स्टैटिक वर्ब्स। क्लियर? सो स्टैटिक वर्ब्स या स्टेटिव वर्ब्स पे क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो पहले हमें फर्स्ट ऑफ ऑल पीपीटी के थ्रू मैं अभी आपको अंडरस्टैंड करवाऊंगा कि डायनामिक वर्ब्स जो है कौन सी होती हैं, विच आर द डायनामिक वर्ब्स, एंड डायनामिक वर्ड का मीनिंग क्या होता है, और आफ्टर दैट फिर हम डिस्कस करेंगे स्टेटिव वर्ब्स को। तो देखिए, अगर हम बात करें डायनामिक वर्ड की, क्लियर, तो डायनामिक वर्ड इटसेल्फ बताता है किसी एक्टिविटी को। ठीक है जी? तो एक्टिविटी, डायनामिक मीन्स एक्टिविटी को बताता है, किसी प्रोसेस वाली प्रोसेस, इन प्रोसेस चीज को बताता है आपका डायनामिक वर्ड। ये जो वर्ड है डायनामिक, ये शो करता है किसी एक्टिविटी को, किसी प्रोसेस को। क्लियर? लाइक डायनामिक जो वर्ब्स होती हैं उनमें हमने फिर यहाँ पे नीचे वर्ब्स लिखी हुई है, दैट इज आपकी फर्स्ट वर्ड लिखी हुई है यहाँ पे टीच। क्लियर? अब देखो, जैसे मैं बोलता हूँ आई एम टीचिंग यू, सो टीचिंग इज व्हाट? टीचिंग इज अ प्रोसेस, है ना, एक प्रोसेस गोइंग ऑन है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो टीचिंग में क्या होता है, मुझे बोलना भी पड़ रहा है, मुझे समझाना भी पड़ेगा, मुझे लिखना भी पड़ेगा, ठीक है, आपको मुझे सुनना भी पड़ेगा, आप क्या बोल रहे हो आगे से, स्टूडेंट्स क्या रिप्लाई कर रहे हैं। तो टीच में जो है एक एक्टिविटी गोइंग ऑन है। ठीक है? और दूसरा, जैसे इसमें मैंने सारी मेंशन कर रखी है, जैसे फ्लाई है, देन फिर आपका ड्राइव है, टाइप है, प्लो है, ये सारी जो वर्ब्स हैं ये डायनामिक वर्ब्स हैं। क्लियर? सो डायनामिक वर्ब्स में हमने ध्यान रखना है कि इनमें ये जितने भी वर्ब्स हैं, कॉलिंग है, वेटिंग है, वर्किंग, आईएनजी लगा के हम इसमें कॉन्टिन्यूस फॉर्म बनाते हैं। और कॉन्टिन्यूस टेंस जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता है वहां पे कोई भी एक्शन है जो गोइंग ऑन है। ठीक है? जैसे देखो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इफ आई से आई एम टीचिंग यू, क्लियर, तो एक पॉइंट से मीन्स एक्शन स्टार्ट हुआ। क्लियर? और जो है उस इस मोमेंट पे एक्शन गोइंग ऑन है, लेकिन कहीं ना कहीं जाके जो है क्या होगा, कहीं ना कहीं जाके जो है ये आपका एंड हो जाएगा प्रोसेस। सपोज मैं एक पॉइंट से पढ़ा रहा हूं, प्रोसेस एक पॉइंट से गोइंग ऑन है। ओके, एक यहां से हमारा एक्शन स्टार्ट हो गया है। ठीक है? आई एम टीचिंग यू, स्टिल आई एम टीचिंग यू, बट आफ्टर सम टाइम ये प्रोसेस भी कहीं ना कहीं पे जो है खत्म हो जाएगा। जैसे मैं कोई और एग्जांपल से बोलता हूं, मैं एक एग्जांपल देता हूं, इफ ऐसे आई एम वेटिंग फॉर अ बस, फॉर अ बस। अब देखा जाए तो स्टूडेंट बोलेंगे ये एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, आई एम वेटिंग फॉर अ बस। क्लियर? बट ये भी एक, अभी मैं देखो यहां से बस का मान लो वेट कर रहा हूं, ठीक है, अभी ये एक्शन गोइंग ऑन है, लेकिन जैसे बस आएगी तो मैं बस पे बैठूंगा, चला जाऊंगा। ठीक है ना? अगर बस नहीं आएगी तो मैं उब जाऊंगा, मैं अपने घर वापस आ जाऊंगा। ऐसा थोड़ी है कि मैं ये इसका जो है मतलब फॉर एवर जो है बस का वेट करता रहूंगा। तो इसको हम, जो कॉन्टिन्यूस टेंस बेसिकली होता है, इसको हम बोलते हैं टेम्परेरी एक्शन को डिनोट करता है। तो ये जो सारी वर्ब्स हैं डायनामिक वर्ब्स होती हैं, कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज की जा सकती हैं, इनके साथ हम आईएनजी को लगा सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट, अगर हम अगले उस पे जाते हैं तो ये अगला पार्ट आता है फिर स्टेटिव वर्ब्स का। ठीक है? स्टेटिव वर्ब्स को हम दूसरे शब्दों में इन एक्शन वर्ब्स भी बोल सकते हैं। इन एक्शन मतलब इन वर्ब्स के अंदर कोई भी एक्शन नहीं होगा। ठीक है? जैसे देखो, इन वर्ब्स के अंदर हमने यहाँ पे लिख दिया अग्री है, फिर आपका डिपेंड है, देन वांट है, लैक है, हैव है। अब हैव जो हैव वर्ब है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हैव। क्लियर? तो हैव वर्ब के दो कॉन्टेक्स्ट होते हैं हैव वर्ब के। इसका पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स में और आपके क्लैट में एरर एक बार आया हुआ है। ठीक है? इंपॉर्टेंट वर्ब है। जैसे मैं बोलता हूं, अगर हैव वर्ब का कॉन्टेक्स्ट इटिंग सेंस में हो, ठीक है, हैव वर्ब को अगर इटिंग कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाए तो हैव के साथ आईएनजी लगाया जाता है। जैसे मैं बोलता हूं, व्हेन यू केम हियर आई वाज हैविंग माय टी, शी वाज हैविंग हर लंच, तो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। क्लियर? बट अगर आप बोलते हो कि मेरे पास एक कार है, तो देन इट शोज पोजेशन।
ठीक है ना। तो फिर ये क्या बता रहा है, पोजेशन शो कर रही है ये वाली वर्ब। तो पोजेशन सेंस में हैव वर्ब के साथ कभी भी आईएनजी नहीं लगाया जाता, आपको पता होना चाहिए। देन यू विल सिंपली से आई हैव अ कार, देयर वी नेवर से आई एम हैविंग अ कार। Okay, if I say she is having so many friends over here, तो she is having so many friends here, this is absolutely incorrect statement. यहाँ पे correct होगा she has so many friends here। मतलब have verb के साथ पोजेशन सेंस में हम आईएनजी को नहीं लगाते हैं और इटिंग सेंस में हम इसके साथ आईएनजी को लगा सकते हैं। तो हैव वर्ब का आपने ध्यान रखना है। बाकी ये जो सारी वर्ब्स हैं इनके साथ इनकी आईएनजी फॉर्म नहीं होती। तो स्टेटिव वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनमें कोई एक्शन नहीं चलता, मतलब वो एक स्टेट को बताती हैं। अब वो स्टेट कौन कौन सी होती हैं, वो एक मेंटल स्टेट हो सकती है, वो रियलाइजेशन हो सकता है, वो अपीयरेंस की वर्ब्स हो सकती हैं। उनको फिर मैं फर्दर आगे आपको डिस्कस कर रहा हूं। अब स्टेटिव वर्ब्स में पहला जो इसका टाइप है दैट इज वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस। क्लियर? जैसे देखो मैं बोलता हूं इफ आई से दिस बिल्डिंग लुक्स ब्यूटीफुल। एक मैंने एग्जांपल दिया, दिस बिल्डिंग लुक्स ब्यूटीफुल। अब कोई बिल्डिंग है, मैं बोलता हूं दिस बिल्डिंग लुक्स ब्यूटीफुल। तो ये जो लुक वर्ब है ये यहां पे किसी एक्शन को डिनोट नहीं कर रहा। लुक वर्ब यहां सिंपली जो है अपीयरेंस को बता रहा है कि ये बिल्डिंग बहुत सुंदर है, एक स्टेट को डिनोट कर रहा है। ठीक है, एक अपीयरेंस वाली ये वर्ब्स होती हैं। फिर जो मैंने यहां पे गिवन है दैट इज लुक वर्ब है, सीम है, अपीयर है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं हो सकता है, ऐसा लगता है आज बारिश हो सकती है, इट सीम्स। तो ऐसे सेंटेंस हम बनाते हैं जो ऐसा लगता है वाले स्टेटमेंट होती हैं, इंग्लिश में हम उनको ऐसे ट्रांसलेट करते हैं इट सीम्स। ठीक है, या इट सीम्स बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, या इट अपीयर्स भी बोल सकते हो आप। तो ये इट सीम्स और इट अपीयर्स से ऐसी स्टेटमेंट को फॉर्म किया जाता है इंग्लिश में। इट सीम्स दैट इट मे रेन टुडे। क्लियर? तो स्टेटिव वर्ब्स का जो पहला टाइप है, दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ स्टेटिव वर्ब्स दैट इज वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस। नेक्स्ट टाइप पे हम जाते हैं। नेक्स्ट टाइप आ गया हमारा वर्ब्स ऑफ पोजेशन। जैसे मैंने पहले भी बताया हैव वर्ब थी उसमें। ठीक है, तो पोजेशन की वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं? जैसे हैव है, ओन है, पोजेस है। दीज आर द वर्ब्स ऑफ पोजेशन। अब ये जो आगे गिवन है दैट इज कंटेन, इंक्लूड, आपका वांट, लैक और नीड, ये वर्ब्स ना इंक्लूजन की वर्ब्स होती हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो स्टार्टिंग वाली तीन वर्ब्स हैं ये पोजेशन को शो करती हैं, और ये जो फर्दर कंटेन, इंक्लूड, वांट, लैक एंड नीड, ये होती हैं वर्ब्स ऑफ, हम इनको नाम दे सकते हैं एक दूसरे नाम से, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड इंक्लूजन वर्ब्स। इंक्लूजन आप समझते हो इंक्लूजन क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्लूजन? इंक्लूजन मीन्स होता है इंक्लूड करना। ठीक है, तो कंटेन है, अब कंटेन तो किसी चीज में शामिल करना होता है, इंक्लूड से इंक्लूजन बन गया। तो इनको हम लेते हैं वर्ब्स ऑफ इंक्लूजन में। और पोजेशन की वर्ब्स हैव, ओन और पोजेस होती है। इनके साथ हैव के साथ, ओन के साथ, पोजेस के साथ आईएनजी नहीं आता है जब एज ए पोजेशन हम बात करेंगे। इटिंग सेंस में हैव के साथ मैंने एक्सेप्शन बता दिया कि वहां पे आईएनजी लग सकता है। अब देखो जैसे आप बोलते हो इफ यू से आई हैव कॉन्फिडेंस, एक एग्जांपल मैं यहां पे दे रहा हूं आपको। मैं बोलता हूं आई हैव, इफ यू से आई हैव कॉन्फिडेंस। अब यहां हैव क्या शो कर रहा है? हैव यहां शो कर रहा है पोजेशन। आप बोल रहे हो कि मुझ में कॉन्फिडेंस है, सो आई हैव कॉन्फिडेंस, सो हैव यहां पे पोजेशन शो कर रहा है। लेकिन इस हैव की जगह अगर मैं यहां पे यूज कर लेता हूं लैक, आई लैक कॉन्फिडेंस, तो लैक वर्ब अब क्या शो कर रहा है यहां पे? एब्सेंस ऑफ पोजेशन। क्लियर? हैव प्रेजेंस ऑफ पोजेशन शो कर रहा है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, लेकिन हैव की जगह अगर मैं लैक यूज कर लेता हूं तो ये एब्सेंस ऑफ पोजेशन शो कर रहा है। ओके, तो आपने ध्यान रखना है, मैं यहाँ पे आपको मेन बात यही समझाना चाह रहा हूं कि जो जितनी भी ये हम ये पढ़ रहे हैं, जो स्टेटिव वर्ब्स पढ़ रहे हैं ना, इनके साथ मोस्ट ऑफ द टाइम आईएनजी का यूज नहीं किया जाता। अब हम जब टेंसेस पढ़ते हैं तो हमें पता है स्टेटिव वर्ब्स, टेंस के अंदर एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एक ऐसा टेंस होता है और एक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एक ऐसा टेंस होता है जिसमें आईएनजी का यूज किया जाता है। क्लियर? तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में इन वर्ब्स का यूज कभी नहीं होगा, हैव, ओन, पोजेस का, और ना ही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में होगा। ओके, सो दीज आर कॉल्ड वर्ब्स ऑफ पोजेशन। नेक्स्ट हम जाते हैं आगे। अब आगे बोल रहा है वर्ब्स ऑफ रियलाइजेशन। वर्ब्स ऑफ रियलाइजेशन में देखो, जैसे वर्ब्स ऑफ रियलाइजेशन में इन्होंने फर्स्ट गिवन यहां पे दे रखी है मैंने, सी, फील, हियर, स्मेल, टेस्ट। क्लियर? अब इस पे मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो कोई इंडिविजुअल है और वो मेरे पास आता है, मान लो ये राहुल है और ये मेरे पास आया
और इन्होंने बोला कि सर देखो वो लोग, उनको रोको, वो लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, उन लोगों को रोको, देखो वो क्या कर रहे हैं। जब मैंने उन लोगों को देखा तो मैंने वहां पे राहुल जी को आंसर दिया कि आई सी नथिंग रॉन्ग इन इट, इन इट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जब मैंने उन लोगों को देखा तो मैंने बोला मुझे तो इसमें कुछ भी गलत नहीं नजर आ रहा, ठीक है। उन्होंने मुझे बोला कि देखो वो उन लोगों को रोको, वो देखो क्या कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने देखा तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि नहीं, वो तो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। तो मैंने बोला आई सी नथिंग रॉन्ग इन इट, या आई सी नथिंग रॉन्ग इन दिस, इसमें तो कुछ भी गलत नहीं है। तो अब ये जो मैंने यहाँ पे सी यूज किया, ये मैंने रियलाइज किया ना, मैंने उस बात को रियलाइज किया कि ये लोग तो कुछ गलत नहीं कर रहे। तो सी जो होती है बेसिकली वो वर्ब्स ऑफ रियलाइजेशन की सेंस में हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। अब मैंने उसको बोलते हुए सुना, आई हर्ड हिम स्पीक, ऐसे बोल सकते हैं। दूसरा एग्जांपल बनाना चाहो तो मैं बोल सकता हूं आई हर्ड हिम स्पीक, ओके। तो मैंने उसको बोलते हुए सुना, आई हर्ड हिम स्पीक। थर्ड मैं बोल सकता हूं द रोज स्मेल्ट स्वीट, ये पैसिव वॉइस भी आता है एग्जाम में, द रोज स्मेल्ट स्वीट, क्लियर। द मिल्क टेस्ट स्वीट, टेस्ट्स भी बोल सकते हैं, टेस्टेड भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम बोलते हैं हर लॉजिक, अब जैसे साउंड है यहां पे, मैं बोलता हूं हर लॉजिक साउंड्स ग्रेट, उसका जो लॉजिक है वो ग्रेट साउंड करता है, मतलब काफी लॉजिक है उसमें, हर लॉजिक साउंड्स ग्रेट। तो ये सारी रियलाइजेशन की वर्ब्स होती हैं, ठीक है। तो इनमें भी जो है हमने आईएनजी नहीं लगाना। सी फील हियर, मेन मुद्दा यही है जो मेरा समझाने का आपको कि इन वर्ब्स का यूज कॉन्टिन्यूस टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में इनको यूज नहीं किया जाता, ठीक है। एक और इसकी कैटेगरी रहती है, दैट इज लास्ट कैटेगरी ऑफ स्टेटिव वर्ब्स, ठीक है। पहली आपको बता दिया रियलाइजेशन की वर्ब्स, आफ्टर दैट मैंने आपको पोजेशन की वर्ब्स बता दी, ठीक है। उसके बाद आपको जो है रियलाइजेशन वाली होगी, पोजेशन वाली होगी, और एक टाइप हमारा रहता है लास्ट इज, दैट इज कंडीशन, ओके। ये कौन सा टाइप है हमारा, दिस इज वर्ब्स ऑफ कंडीशन, लास्ट पार्ट है ये कंडीशन वाला, ओके। वर्ब्स ऑफ कंडीशन, या वी कैन से मेंटल स्टेट, इसको हम मेंटल स्टेट भी बोल सकते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज मेंटल स्टेट को भी ये रेफर करता है, ठीक है। मेंटल स्टेट जैसे देखो मैंने कोई क्वेश्चन पुट किया किसी स्टूडेंट से और बच्चा बोलता है आगे से सर आई नो द आंसर, आई नो द आंसर, ठीक है। अब इफ यू से आई नो द आंसर, इट मीन्स समथिंग विच आई गॉट इन माई माइंड, कुछ ऐसा है जो मेरे दिमाग में एकदम से आ गया, मुझे आंसर का क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। तो ये जो नो वर्ब है वो एक मेरे माइंड की स्टेट हुई ना, इसमें तो कोई एक्टिविटी गोइंग ऑन नहीं है, मेरे दिमाग में कुछ आ गया, ठीक है। जैसे मैंने आपको कोई क्वेश्चन करवाया, आप इमीडिएटली बोल देते हो सर आई डाउट, डाउट जैसे यहाँ पे एक वर्ब मैंने नोट किया डाउट, ठीक है। आप बोल देते हो सर आई डाउट दिस कॉन्सेप्ट, आई डाउट दिस क्वेश्चन, मुझे इस क्वेश्चन पे डाउट है, मुझे इस कॉन्सेप्ट पे डाउट है। तो वो मीन्स कोई एक ऐसी चीज है जो दिमाग में आपके एकदम से डाउट क्रिएट हो गया कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे हो सकता है, ठीक है ना। तो डाउट हो गया, रिमेंबर हो गया, फॉरगेट हो गया, प्रेफर हो गया, एग्जिट हो गया, होप हो गया, फिर आगे मैंने यहां दे रखा लव है, हेट है, इनमें कभी भी आईएनजी नहीं लगाया जाता, ध्यान रखना, ठीक है। अब पेपर में ना क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन करता है, ठीक है, पेपर में क्वेश्चन पुट करेगा आपसे, ठीक है, लेकिन बच्चा वहां पे गलती करता है, वहां पे बच्चा गलती करता है। आपका स्टूडेंट कैसे मिस्टेक्स करते हैं मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू यहां पे समझाता हूं। जैसे मैं ना एक स्टेटमेंट यहां दे रहा हूं आपको, एक सेंटेंस मैं आपको लिख के देता हूं, थोड़ा ऊपर लिखता हूं। इफ आई से आई ब्लिंक हिम for 3 years, 3 years, ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो कैसे इस पे ऑप्शन मैं आपको देता हूं, लाइक ए ऑप्शन बोल देगा पेपर में, बोलेगा हैव बीन नोइंग वुड बी द फर्स्ट ऑप्शन, ऐसे दे देगा एग्जाम में। अच्छा, बी सेकंड ऑप्शन दे देगा आपके सामने, बोलेगा हैव नोन, हैव नोन। सी ऑप्शन आपके सामने दे देगा, थर्ड ऑप्शन बोलेगा एम नोइंग, एम नोइंग, ओके। और डी ऑप्शन एक आपको फोर्थ ऑप्शन एक और दे देगा, दैट वुड बी, बोलेगा
आई वॉज नोइंग। अब पता मैं यहाँ पे एक बात आपको ना समझाना चाह रहा हूं कि यहाँ पे स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं। अब बच्चे ने जिस बच्चे ने टेंसेस सिर्फ क्रैम करके रीड करा है, अब उसको यहाँ पे दिख जाएगा कि 3 इयर्स आ गया जी, फॉर आ गया और फॉर के साथ 3 इयर्स लगा रहा है। अब जिस बच्चे को टेंसेस तो आते हैं वो बच्चा एकदम क्लिक कर जाएगा कि ये जो फॉर लगा है ये टाइम को, आपको पता होगा जो टाइम हम जब टेंस पढ़ते हैं, टाइम एंड टेंस, तो टाइम को डिनोट करने के 2 मेथड होते हैं। टाइम को हम 2 तरह से डिनोट करते हैं, ओके। या तो टाइम डिनोट किया जाता है पॉइंट्स में, ओके, या टाइम डिनोट किया जाता है पीरियड्स में। इतना तो बच्चे को बेसिक पता ही होता है। पॉइंट के लिए हमने पढ़ा होता है छोटी क्लास में, हम सिंस का यूज करते हैं, ओके, और पीरियड के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। अब जिस बच्चे को टेंस आते हैं उसको ये तो पता लग जाएगा कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में फॉर और सिंस आता है। फॉर 3 इयर्स, फॉर 2 वीक्स, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 2 इयर्स, ऐसे बोलते हैं ना। तो बच्चा यहाँ पे गलती कर सकता है, वो ए आंसर कर सकता है, क्योंकि उसको लगेगा परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैव बीन नोइंग यूज होता है, हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज होता है। तो जिसने क्रैमिंग करके जो है टेंसेस को रीड किया होगा, लेकिन जिसको स्टेटिव वर्ब्स का कॉन्सेप्ट होगा, जिस बच्चे को ये पता है कि ये जो नो वर्ब है ये एक्शन वर्ब होती नहीं है, ठीक है, और पोजेस वर्ब है वो एक्शन वर्ब होती नहीं है, ओके, तो इन सारी वर्ब्स का आईएनजी फॉर्म होता ही नहीं है, तो वो रिप्लेसमेंट करके जो है कभी भी वो गलती से ए नहीं करेगा स्टूडेंट, तो वो आंसर अपना यहाँ पे बी लगाएगा, ठीक है। अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस लगाना हो तो उसकी जगह रिप्लेस करके हम परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मैं अगर ऐसे बोल देता हूं आपको, इफ आई से आई एम नोइंग यू, आई एम नोइंग यू, तो ये गलत सेंटेंस है, ये दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। सो आई एम नोइंग यू कभी नहीं हो सकता, इंस्टेड ऑफ आई एम नोइंग यू। अगर आई एम नोइंग यू है तो इसको रिप्लेस करके आप लिखोगे, करेक्ट करके आप बोलोगे आई नो यू, ओके स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको आज के ये जो हमारा लेक्चर रहा इसमें मैंने आपको जो है सिर्फ स्टेटिव वर्ब्स का मेरा जो मोटिव था आपको अवेयर करवाना था कि कुछ ऐसी वर्ब्स भी होती हैं जो रियलाइजेशन को शो करती हैं, पोजेशन को शो करती हैं, मेंटल स्टेट की वर्ब्स होती हैं, और इन सारी वर्ब्स की, स्टेटिव वर्ब्स की आईएनजी फॉर्म नहीं होती बेसिकली, ठीक है। कभी भी हम ऐसे नहीं बोलते कि वी आर लविंग अवर कंट्री, हम जनरली बोलते हैं वी लव आवर कंट्री, we generally speak we love our country, we are loving our country। ये कभी नहीं हो सकता क्योंकि लव जो है वो भी एक कंडीशन की वर्ब है, ठीक है। वो मतलब हम उसको कंडीशन में लेते हैं, स्टेट में लेते हैं, मीन है, ओके, अडोर है, प्रेफर है, रिमेंबर है, अग्री है, ये सारी फिर मैंने कैटेगराइज करके आपको दे दी, क्लियर। फिर दूसरी वर्ब्स भी हम पढ़ते हैं, जैसे अगर वर्ब अगला जो मेरी नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी वो इस पे रहेगी, जैसे फिर हम फर्स्ट फॉर्म पढ़ते हैं इंग्लिश में, फिर हम सेकंड फॉर्म पढ़ते हैं, फिर हम थर्ड फॉर्म पढ़ते हैं, फिर हम फोर्थ कॉन्टिन्यूस फॉर्म पढ़ते हैं, ओके, एक कॉन्टिन्यूस फॉर्म भी होती है, और एक फिर आगे जाके जो है प्रेजेंट की सिंगुलर फॉर्म होती है। जैसे देखो मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ थोड़ा, जैसे ईट है, अब किसी भी बुक में आपको ईट्स नहीं मिलेगी, फर्स्ट फॉर्म कहीं पे भी आपको ईट्स नहीं देगा, ईट ही होगी, राइट ही मिलेगी आपको फर्स्ट फॉर्म, क्लियर। तो फर्स्ट फॉर्म आपको राइट ही मिलेगी। इसको मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। अब देखो ये ईट है, दिस इज द बेस फॉर्म, ईट इज द बेस फॉर्म, ये एक बेस फॉर्म है, ओके, जो फर्स्ट फॉर्म होगी। किसी बुक में आपको ना ईट्स नहीं देगा। अब इस ईट से कितनी फॉर्म्स नीचे को बना सकते हैं हम, ईट से सिंगुलर में हम बना सकते हैं ईट्स, थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा ही शीट, तो मुझे ईट्स लिखना पड़ेगा। अच्छा, ईट की सेकंड फॉर्म हम लिख देंगे एट। अच्छा, इसकी परफेक्ट फॉर्म में हम लिख देंगे ईटन, इसकी कॉन्टिन्यूस फॉर्म में हम लिख देंगे ईटिंग। अच्छा, इसकी आपकी जो लास्ट फॉर्म है दैट वुड बी सिंगुलर में जो मैंने आपको दे दी, दैट इज ईट्स, क्लियर। तो मतलब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं, हम ये बोल सकते हैं कि इस ईट बेस फॉर्म से ही जितनी भी ये नीचे को मैंने बनाई ये सारी जो है हम इनको नाम दे सकते हैं, दीज आर कॉल्ड डिराइव्ड फॉर्म्स, ठीक है। वो उस बेस फॉर्म से ही निकली हुई वर्ब्स हैं, दीज आर कॉल्ड डिराइव्ड वर्ब्स। ये सारा मैं आपको अगली क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा, ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उस पे मैं सारी क्लियर करूंगा, कंफ्यूजिंग पेयर भी करूंगा वर्ब्स के। जैसे देखो हैंग दो तरह के होते हैं, 2 टाइप्स के हैंग होते हैं, हैंग दो हैंग होते हैं, आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आता है पेपर में, एसएससी में भी आता है, क्लैट में भी आता है। अब एक हैंग होता है, जैसे मैं बोलता हूँ कसाब को फांसी दे दी गई,
तो कसाब हैज बीन हैंग्ड टिल डेथ, तो फिर हमें हैंग्ड वाला वहां पे यूज करना पड़ेगा। लेकिन एक दूसरा भी होता है, जैसे आप बोलते हो मैंने अपनी शर्ट को वॉल पे टांग दिया, सो आई हंग माई शर्ट ऑन द वॉल, फिर वो दूसरा कॉन्टेक्स्ट उस हंग का डिफरेंट है। तो सेकंड हैंग की वर्ब हंग हंग होती है और एक हैंग हैंग्ड हैंग्ड होता है, ठीक है। कसाब हैज बीन हैंग्ड टिल डेथ, देयर वी हैव टू यूज हैंग्ड, और इफ आई से आई हंग माई शर्ट ऑन द वॉल, सो दैट उस कॉन्टेक्स्ट में हमें यूज करना पड़ेगा हैंग की सेकंड फॉर्म हंग। ओके तो ये बहुत सारे पेयर होते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट आपकी वीडियो में आपको मैंने सारा कंफ्यूजिंग पेयर पे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। एक फॉल है, एक फिर फेल होता है, एक फिर फील होता है, देन एक फिर आपका फिल होता है, और एक फिर रिफिल होता है। अब ये कंफ्यूजिंग पेयर है देखो, तो इन पे एग्जामिनर घुमा देगा। अब इस फॉल की वर्ब की बात करें तो इसका हमें पता है, फॉल की सेकंड फॉर्म हमें पता है कि भाई फेल होती है, और थर्ड फॉर्म फॉल की फैलन होती है, फॉलन होती है। फॉल फेल फॉलन होता है। लेकिन अब देखो यहाँ पे फेल भी लगा हुआ है, ये फर्स्ट फॉर्म का रूप प्ले कर रहा है। इसका क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी के टायर 2 में, इसका सवाल पूछा गया है इस वर्ब का एक बार। अब ये जो ऊपर वाला फॉल होता है इट मीन्स गिरना होता है, ये जो सेकंड वाला फेल लिखा है इसका मतलब गिराना होता है, ठीक है। इसकी अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म की बात करें तो इसकी सेकंड फॉर्म फेल्ड होती है, FELLED फेल्ड, और थर्ड फॉर्म में भी इसका फेल्ड आएगा। आपको एरर दे सकता है पेपर में, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसे जैसे लिख देता हूं, यहाँ पे मैं बोलता हूं इफ आई से आई फेल डाउन, आई फेल डाउन, तो ये जो मैंने यहाँ पे फेल यूज किया, ये मैंने इस फॉल की सेकंड फॉर्म यूज की कि आप पास्ट टेंस में बोल रहे हो कि मैं नीचे गिर गया, क्लियर। लेकिन दूसरा मैं यहां लिख देता हूं इफ आई से आई फेल्ड हिम डाउन। अब यहां पे मैंने ये फेल्ड जो यूज किया, ये मैंने इस फेल वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की, इसका मतलब होता है गिराना। तो यहां पे कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट हो गया। ऊपर तो आप बोल रहे हो कि मैं नीचे गिर गया, लेकिन यहां आप बोल रहे हो कि आपने किसी दूसरे बंदे को नीचे गिरा दिया। तो ये कंफ्यूजिंग पेयर होते हैं वर्ब्स के, ठीक है। फिर हमने पढ़ते हैं कि कौन सी जो है, मतलब कुछ फिर सेम वाली भी होती हैं, जैसे हिट है तो हिट की सेकंड फॉर्म हिट ही रहती है, थर्ड फॉर्म में भी इसका हिट ही रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ वर्ब्स हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर डिस्कस करेंगे। तो अगली जो मेरी वीडियो रहेगी उस पर हम ये करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही रहेगा, नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे डिफरेंट वर्ब्स पे। ठीक रहा सर? देखना जरा लगा के।